भाई की स्कूटी है और स्कूटी का जो चिमटा होता है वो टूट गया है और चिमटा जो है रास्ते में पूरा निकल गया है। क्या बोलना चाहोगे भाई? कुछ भी कुछ भी नहीं। इसका चिमटा जो है जंग लग के ख़राब हो रहा था, तो मुझे लग रहा है यही एक कारण होगा इसका। पता नहीं, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है और चिमटा जो है चेंज करते हैं, देखते हैं पहले एक्चुअली में हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, पता लगेगा, मज़ा भी आएगा काम करने में बहुत ज़्यादा। आ रहे हैं भाई साहब हमारे गाड़ी लेके, ठीक है ये आ गया देखो। तो भाई स्कूटी उतारो फटाफट से। बहुत है, धन्यवाद भाई आपका। तो भाई ये रहा चिमटा, हाँ यही हुआ है। तो ये गलने की वजह से हुआ है, देखो पूरा गला पड़ा है ये गलने की वजह से मुझे लग रहा है इसका टूट गया चिमटा, ये पूरा गला हुआ है देख रहे हैं, और ये गलने की वजह से हुआ है। और ये हो जाता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कितने साल पुरानी होगी गाड़ी है सरदार जी? 12 मॉडल, 2012 मॉडल है। तो भाई साहब 10 साल पुरानी स्कूटी है। तो भाई 2012 के साथ चिमटा आज तक तो मुझे लगता है चेंज नहीं हुआ होगा कभी। तो चिमटा पहली बार चेंज हो रहा है भाई। स्कूटी उतरवा फटाफट से। तुम्हारी मर्जी भाई, हम तो कहा जा रहे हैं, हमने तो पहले ही बताई। क्यों पहले ही हमने कही भैया हमने देगी ना आ जाएगा। चलो कोई नहीं, गाड़ी उतरवा भाई। हम उसको बुला सुल्तान को। ठीक है हाँ बढ़िया। क्यों हम रहे तो इसकी हालत देख के मेरे को तो हैरानी हो रही है। इसकी यहाँ चिमटा गल गया था इसका। क्या बोलना चाहोगे भाई तुम? भाई क्या कहें बस। अब कितनी देर लगाओगे कि जल्दी करूँगा? हलवा थोड़ी ना देर लगा, टाइम लगेगा। गाड़ी आज नहीं मिलेगी आपको। आज नहीं मिलेगी? नहीं, चिमटा मंगाना पड़ेगा इसका। एक तो है 2010-12 मॉडल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। मिल जाएगा पर ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे ही हार नहीं मानेंगे, हम ढूंढ के रहेंगे। गाड़ी उतरवाइए, चले मेरे को फटाफट से। भैया आप भी हाथ लगवा दो, थोड़ा छुई में मत बनो यार। आप भी हाथ लगवा दो भैया, मैं भी हाथ लगवा दूँ। पकड़ना तो पाजी पकड़ना करे, थोड़ा पास जाके पकड़ना, एंगल आना चाहिए बढ़िया वाला। भाई मैं इसका ये पकड़ लेता हूँ जरा। चलो ठीक है भाई। अरे आ जाएगी, उठाना रिक्शा, रिक्शा उठाओ। अरे रिक्शा ही उठा दो। अरे रिक्शा उठाओगे, ऐसे नहीं रिक्शा मत उठाओ। भैया इधर देखो, ही बस बैटरी डाउन। इसके नीचे को लगा दो। तो बैटरी डाउन नहीं, बैटरी डाउन नहीं होती भैया इसकी। अच्छा, स्क्रीन बंद। हाँ मैंने लगा रखा है ताकि बैटरी सही तरीके से चार्ज हो। अच्छा, तो भाई फाइनली इसका चिमटा डालने के लिए आखिरकार वो टाइम आ ही गया। अरे बोले क्या वो कोई इंजन स्टैंड ले गया उसका, दबा के रखियो। फाइनली चिमटा डालने का टाइम आ ही गया। बहुत दिनों से सोच रहे थे। इसका चिमटा गल गया जंग लग के, यही एक कारण है गलने खराब होने का। चलो कोई नहीं, चिमटा डालने के बाद जाएगी लंबे लंबे रूट पर। उम्मीद तो है। ऑफ रोडिंग होगी। Few moments later. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। यार ये जो सुजुकी एक्सेस है ना, इसका कम से कम 1 साल पहले, 1 साल तो हो गया होगा अप्रॉक्सीमेटली, मैंने इसका इंजन का काम किया था, कंप्लीट इंजन का। ठीक है, हमारी टीम ने मिलकर इंजन का काम किया था। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी वर्कशॉप है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दिल्ली के अंदर। अगर आपको मेरी वर्कशॉप पे आना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस, नंबर, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर सब कुछ दे रखा है, आप आ सकते हो। ट्यूसडे क्लोज रहती है। बात करते हैं पॉइंट की। देखो यार, सुजुकी एक्सेस 125 सीसी की जो स्कूटी है, इस काफ़ी पुरानी स्कूटी है। जहाँ तक मुझे लगता है ये फर्स्ट मॉडल है सुजुकी एक्सेस, जो ओल्ड वाली थी उसका। इसके बाद जो न्यू वाली एक्सेस आई है 125, उसकी थोड़ी और अपग्रेड कर दी है। वैसे पर्सनली मेरे पास खुद एक्सेस 125 सीसी की स्कूटी है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका हूँ स्कूटी लेकर। जैसे कि मैं मनाली जा चुका हूँ, कश्मीर जा चुका हूँ, अटल टनल, जिस्पा, गोफरी, पता नहीं कहाँ जा चुका हूँ। इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे एक्सेस स्कूटी। अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। बहुत ही प्यारी स्कूटी है। एक्सेस है BS4 में और BS6 में, दोनों में ही वेरिएंट में आती है। बट अभी तो BS4 बंद हो चुका है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एक और पॉइंट की। ये जो स्कूटी है ये मेरे पास आई थी करीबन 8-9 महीने पहले, करीबन 1 साल हो गया होगा। तो उस टाइम आई थी। इसके इंजन का बहुत ज़्यादा काम था गाड़ी में, इंजन डैमेज था।
तो जो हमारे कस्टमर हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसका इंजन का पूरा काम कराना है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर से आई थी। पर्सनली जो क्लाइंट हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मोटरसाइकिल अपनी स्कूटी को लेकर, इनके एक फ्रेंड है उसके बाद मोटरसाइकिल, और उनकी जो स्कूटी है पर्सनली ये वाली एक्सेस, ये बहुत ज़्यादा इसकी केयरिंग करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये टाइम पर सर्विस कराते हैं स्कूटी की, टाइम पर गाड़ी मतलब स्कूटी लेके आते हैं, और टाइम पर गाड़ी में कोई भी सामान अगर खराब है, कोई भी पुर्जा खराब है तो वो टाइम पर चेंज करा लेते हैं। अगर कोई बड़ा पुर्जा होता है उसके लिए बजट बनाना पड़ता है हर किसी चीज़ को, हर किसी इंसान को। बट इस स्कूटी की बात की जाए तो इसमें आज से 1 साल पहले इसमें मैंने काम किया था इंजन का, और ये परफेक्टली चल रही है स्कूटी, टाइम टू टाइम सर्विस हो रही है। इस स्कूटी के अंदर जब इंजन का काम हुआ था, इस इंजन के बाद की जो परफॉर्मेंस है बहुत बेटर है, और इसी कारण की वजह से स्कूटी मेरे पास रेगुलर आ रही है सर्विस के लिए। और ये जो सर्विस के लिए रेगुलर आ रही है, तो इस सर्विस के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में ख़राब होने वाली होती हैं, और हम कस्टमर को पहले ही बता देते हैं कि भाई ये स्कूटी में चीज़ ख़राब होने वाली है और इसको चेंज करा लेना। ये हमारी खुद की एक अपना सिस्टम बना हुआ है, रूल्स बना हुआ है, हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर कोई भी स्कूटी या फिर कोई भी बाइक आ रही है हमारे पास, तो हम उसको पहले ही मतलब क्लाइंट जो होता है उसको बता देते हैं कि भाई ये वाला सामान आपकी गाड़ी में खराब होने वाला है फ्यूचर में, या खराब हो चुका है, या फिर आने वाले टाइम में डलवा लेना है स्कूटी के अंदर या सिर्फ मोटरसाइकिल के अंदर। तो यही एक ऐसा इसमें कारण हुआ था कि इस स्कूटी के अंदर जो लास्ट सर्विस आई थी, इसके अंदर हमने बता दिया था कि भाई अजी जो है इसके अंदर जो चिमटा होता है, फोर्क जो होता है, उसको चेंज करा लेना, क्योंकि वो रश की वजह से, जंग लगने की वजह से वो गल चुका है, वो ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डलवा देंगे। काफ़ी कॉस्टली होता है, जैसे कि सभी को पता है। कितने का इसमें खर्चा आया टोटल, मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको बता ही दूंगा, वीडियो को स्किप मत करना बस आप। तो ये जो स्कूटी है मेरे पास आई, मैंने इसे 2 दिन के लिए रखा, क्योंकि स्कूटी पुरानी है तो उसका चिमटा फोर्क अरेंज कराने में टाइम लग गया, और इस स्कूटी को ओके किया, परफेक्टली ओके हो चुकी है। क्लाइंट भी हमारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे गाड़ी अब चलाएंगे तो। और इस स्कूटी का मॉडल जो है 2012 है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि मेरी स्कूटी 2012 या फिर 2015 या 14 की है, क्या मैं इसमें पैसे लगाऊं? तो भाई बता देता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यही समझा देता हूं। ये 2012 मॉडल है, ठीक है। एक आइडिया बताऊँ, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो 2012 के आसपास का मॉडल है ये, और 10 साल पुराने के आसपास की गाड़ी हो चुकी है। उसके बाद भी गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। इसमें सिर्फ इंजन का काम हुआ था और इसका कार्बोरेटर चेंज हुआ था, ये 2 काम हुए थे। इसमें खर्चा भी आया था करीबन 12 से 13.5 हज़ार आसपास का खर्चा आया था, अगर तरीके से काम किया था। क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं वो हाफ इंजन का काम करते हैं स्कूटी के अंदर, जबकि बिल्कुल भी वो कामयाब नहीं होता है हाफ इंजन का काम। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी स्कूटी में, आप स्कूटी हो, बाइक हो, कोई सी भी कैसा भी वाहन हो आपको, फॉरेस्ट चौक में आप स्कूटी में आप यार वाहन के अंदर यार अपनी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो यार? थोड़ा समझो बारीकी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी स्कूटी या वाहन को आप चला रहे हो, स्कूटी या मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आधा इंजन चला रहे हो आप, पूरा फुल इंजन चला रहे हो ना, तो आपका पूरा कायदा बनता है जब भी उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्लीटली तरीके से उसका इंजन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका इंजन का काम होना चाहिए। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो पिस्टन का काम कर देते हैं, क्रैंक का काम नहीं करता, तो उससे गाड़ी के अंदर दिक्कतें आती है। अब चलो ये तो स्कूटी की वीडियो थी मेरी, मैंने चिमटे के ऊपर बना दी, पर ऐसी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई इस इंजन में ये काम है, इसके इंजन में ये काम है। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चे होने की वजह से, और बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, अगर मैं आपको छोटा सा आइडिया दूँ, अगर आप 1 लाख रुपए की स्कूटी परचेस कर रहे हो अभी राइट नाउ और उसको 3 साल चला रहे हो, तो उस 3 साल में उस 1 लाख रुपए की स्कूटी की वैल्यू 3 साल में गिरकर सिर्फ 30,000 रुपये हो जाती है। वो भी जब कंडीशन बिल्कुल एकदम बढ़िया कंडीशन है तब। और अगर कंडीशन थोड़ी बहुत बेकार हो गई है, इंजन में कोई काम आ गया है या बॉडी डैमेज हो गई है, टूट गई है, स्क्रैच आ गए हैं, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू और कम हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 वैल्यू हो जाती है। नुकसान कितने का हो रहा है? 75,000 रुपये का नुकसान हो रहा है आपकी स्कूटी में। वहीं अगर आप पुरानी स्कूटी में कुछ पैसे लगा के, मान के चलो स्कूटी आपके पास 2015 के मॉडल की स्कूटी है, जब आपने नहीं ली थी, अब स्कूटी में आपने 20,000 रुपये लगा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 20,000 रुपये उसमें लगेंगे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो 20,000 रुपये हमने स्कूटी में लगा दिए और वो स्कूटी 2 साल के लिए फर्स्ट क्लास चल गई, तो स्कूटी की जो वैल्यू थी पहले, वो उतनी ही वैल्यू 2 साल बाद रहेगी। 5 से 5,500 रुपये का अंतर आएगा। पर जो 20,000 रुपये आपने उसमें लगाए थे, अगर एक अच्छे मैकेनिक के पास आप जा रहे हो और अच्छे मैकेनिक पे काम करवा रहे हो, तो यकीनन वो 20,000 रुपये आपके पूरे वसूल हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपको 2 चीज़ें चुननी है। पहला, एक तो आपको स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल चलवाना है अपनी गाड़ी में। दूसरा, जो स्पेयर पार्ट्स फिट कर रहा है मैकेनिक, वो मैकेनिक बढ़िया होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाला होना चाहिए और एक बहुत ही मजबूत स्किल्स रखने वाला होना चाहिए। क्योंकि मैकेनिक बहुत ज़्यादा कैटेगरी हमारी ऐसी होती है। मैकेनिक लाइन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक कंप्रोमाइज़ वाले भी होते हैं जो इंजन में कंप्रोमाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो वीडियो है ये स्कूटी की, पूरी स्कूटी के ऊपर ही निर्भर करती है। पहला,
स्कूटी में कोई भी सामान अगर आपका डलवाने का टाइम आ रहा है तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करा लें। दूसरा, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मैंने बताता हूँ मैंने क्या सीखा। इस वीडियो से मैंने ये सीखा, अगर स्कूटी में कोई भी सामान आपका खराब हो रहा है और मैकेनिक आपको बोल रहा है कि भाई ये खराब है, चेंज करा लेना, अगर उस टाइम मेरा बजट नहीं है तो मैं उससे यही पूछूंगा भाई कब तक चल जाएगी स्कूटी। अगर वो बंदा बोल रहा है 1-1.5 महीने या 1-1.5 हफ्ते चल जाएगी तो 1-1.5 हफ्ते अगर वो बोलता है तो मैं इस स्कूटी को खड़ी कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, टाइम लूंगा। और अगर वो 1-1.5 महीने बोलता है तो उसके हिसाब से मैं 1-1.5 महीने की जगह 15 से 16-20 दिन तक के चलाऊंगा और उसके बाद उसको चेंज कराऊंगा सामान को। अब इस स्कूटी के अंदर जो चिमटा आपने देखा बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो पहले से ही गल रहा था। और देखा जितना ज्यादा गला हुआ है इसी चिमटा जो है, अब इतना ज्यादा गले हुए चिमटे को अगर आप चलाओगे रोड पर तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। कैसे? अब रोड पर गाड़ी चल रही है, स्कूटी चल रही है, स्कूटी में सिर्फ आगे होता क्या है, आगे के दोनों सोकर, आगे का टायर से रिलेटेड जितने भी सामान है सारा का सारा टोटल तामझाम आपके सिर्फ एक सिंगल रॉड के ऊपर लगा होता है। बाइक में भी ऐसा ही होता है और स्कूटी में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ एक सिंगल रॉड, और वही उसी में जंग लग रही है तो उसे चेंज कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैं किसी भी पार्ट की बात करूंगा, काफ़ी सारे भाई होते हैं हमारे जो बाइक के अंदर स्विम आर्म होता है, चिमटा होता है, पीछे की तरफ होता है झूला, उस झूले में जंग लग जाती है, उसे बेल्डिंग करा लेते हैं। भाई बेल्डिंग कामयाब नहीं होती है, मैं पहले बता रहा हूँ। इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, अगर वो बेल्डिंग कामयाब होगी तो वो नया क्यों डालेंगी, वो सीधा बोल देंगे भाई बेल्डिंग कराओ चलाओ। तो बेल्डिंग वाला काम जो है जुगाड़ का होता है, उससे कामयाबी नहीं मिलती है बिल्कुल भी पार्ट्स को। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी में पार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं कटा हुआ है, थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो बेल्डिंग करके चला सकते हो, बट बहुत ही ज़्यादा कटा हुआ है, गला हुआ है, गल गया, जंग लग गई है तो उसे चेंज करा दो। रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी आपने देखा, जैसे भी आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीमियम क्लाइंट, जो मेरा क्लाइंट है, उसके बारे में कुछ बातें शेयर करी क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर्विस टाइम से कराई है। और ये चीज़ थी जो टूटी है, ये रास्ते में टूटी थी, खड़ी गाड़ी में एक तरह से चल रही थी, 10-12 की स्पीड में, कुछ दिक्कत ऐसी हुई नहीं, पर टूट गया, उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ ऐसा कोई खास। बट फिर भी अगर आपके साथ ऐसी चीज़ होती है तो तुरंत के तुरंत करा लेगा, क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा, हाईवे पर जा रही है, पहिया निकल गया तो फिर क्या करोगे आप। तो अपने मैकेनिक को समझो और अपने मैकेनिक से बातचीत इस तरीके से करो ताकि वो मैकेनिक आपकी स्कूटी को अपना समझ के स्कूटी सर्विस करे या बाइक को अपना समझ के बाइक की सर्विस करे, ठीक है। तो मैं राजवीर सागर अलविदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वर्कशॉप पर आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है और अपॉइंटमेंट नंबर दे रखा है। और इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी सारी जानकारी देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम में रील्स की बदौलत मैं बहुत सारी छोटी छोटी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।